इंपॉर्टेंट है। थिंक सर, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, ये है पहला इंपॉर्टेंस। प्लानिंग आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। सही डायरेक्शन तब ना मिलेगा जब आप प्लानिंग कर पाओगे। आपको पास डायरेक्शन होना चाहिए, डायरेक्शन ही है, डायरेक्शन रहेगा और वो प्लानिंग से ही प्रोवाइड होगा। जैसे कि कल भी हमने बात किया था कि हमने अपने 12th का परसेंट ही प्लान नहीं किया, तो आपके पास कोई डायरेक्शन भी नहीं है। सुबह उठते हो, जो ध्यान में आया वो काम कर दिए, कोई डायरेक्शन नहीं आपका। होमवर्क मिला तो किए, फिर वहां का होमवर्क मिला तो वो कर दिए, ये मिला तो वो कर, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो डायरेक्शन कहाँ से आता है? प्लानिंग। अगर आप प्लानिंग किए रहते तो आपके पास डायरेक्शन होता कि मुझे दिन भर अपना कैसे एक्टिविटी को स्पेंड करना है। तो आओ पढ़ते अंदर क्या लिखा है। Planning is concentrate with predetermined courses of action. It provides the direction. It provides the direction to efforts of employee. Employee के efforts होते हैं, जैसे आप लोगों के भी efforts हैं। पूरे 12 घंटा में आप लोगों के पास कुछ ना कुछ efforts होते हैं। 12 आवर में कहाँ कहाँ क्या क्या करते हो, बाकी 12 घंटा तो सोने में और खाने में हटा दो। कभी फेसबुक चला रहे हो, कभी इंस्टाग्राम चला रहे हो, फिर कभी नॉर्मल व्हाट्सएप चैट कर रहे हो, फिर टीवी भी देख रहे हो, फिर थोड़ा सा पढ़ रहे हो। तो आपके जो एफर्ट्स है ये इंटीग्रेट होगा, एक सीधा डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए इन्होंने ऐसे डायरेक्शन दिखाया यहाँ पर। एक सीधा डायरेक्शन तब जाएगा जब आप अपने फ्यूचर का क्या करके रखोगे, प्लान किए हो। अगर आपने अपना फ्यूचर का प्लान ही नहीं किया है तो फिर आपको कहाँ जाना है आपको यही नहीं मालूम रहेगा। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को डायरेक्शन देता है। प्लानिंग मेक्स क्लियर व्हाट एम्प्लॉयज हैव टू डू। प्लानिंग मेक्स क्लियर व्हाट स्टूडेंट्स हैव टू डू। ये आप लोगों के लिए भी है, एम्प्लॉय की जगह स्टूडेंट लग सकते हो, लेकिन यहाँ पर बिजनेस पढ़ रहे तो एम्प्लॉय लिखना पड़ेगा। एम्प्लॉय हैव टू डू बाय स्टेटिंग, नहीं मत पढ़ो, काफी है इतना, ये पैराग्राफ इतना ही पढ़ लेना। इतना पता चल गया कि प्लानिंग मुझे क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। और पढ़ो क्या लिखा है। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग आपका रिड्यूस कर देता है अनसर्टेनिटी को। क्या है सर ये अनसर्टेनिटी? बताओ। फ्यूचर सर्टेन है कि अनसर्टेन है? फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं मालूम, अनसर्टेन है। इस अनसर्टेन फ्यूचर में कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो आपका रिस्क है। इस रिस्क से बचने के लिए ही आपको क्या कर लेना चाहिए? प्लानिंग कर लेना चाहिए। अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग किया है तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क जो है फ्यूचर का, वो आप क्या कर सकते हो? रिड्यूस कर सकते हो। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फेस मैनी अनसर्टेनिटी। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो बिजनेस है, हैव टू फेस, उसको फेस करना पड़ता है मैनी अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन एवरी डे। हर दिन उसको कुछ ना कुछ सिचुएशन से क्या करना पड़ता है? डील करना पड़ता है। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू फेस द अनसर्टेनिटी। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर। देख लो, प्लानिंग किसको हेल्प करता है? मैनेजर को हेल्प करता है। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर to face the uncertainty because planner tried to forecast the future by making some assumptions regarding future, keeping in the mind their past experience and scanning of the business environment। यहाँ तक रखना, ठीक है। अब इसको जरा समझते हैं ऑफ टॉपिक में भी। चलो तुम ही लोग से पूछता हूं मैं, क्या हो सकता है अगर 12th आप पास कर गए अप्रोक्स 60 और 61%, 62% से, फिर आपने बीकॉम कर लिया, 1 साल 2 साल 3 साल जैसा पढ़ाई करता हो वैसे ही पढ़ाई करा आपने। नॉर्मल बीकॉम में भी आपने 60 और 61 62% के आसपास लेकर आ गए, तो क्या आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा? बोलो। आप बस 12th पढ़े हो और आपने बीकॉम कर लिया, तो क्या आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा? यस और नो? जॉब मिल जाएगा? बोलना पड़ेगा भाई, जॉब मिलेगा कि नहीं? बोलो। इजीली तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। पहली बात तो नहीं मिलेगा सर। ऐसे मैं नहीं हूं, कितने पॉपुलेशन है आपके सीनियर्स, कितने साल से खाली बैठे, आपके जूनियर्स खाली बैठे होंगे, इतने सारे लोग हैं, नहीं मिलने वाला। इंजीनियरिंग इतने सारे लोग हैं, नहीं मिलने वाला इजीली तो इतना जल्दी। मतलब आपको मालूम है कि फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है, रिस्क है फ्यूचर में। नौकरी तो इतने में नहीं मिलने वाला, और इतना अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में, पॉपुलेशन इतना है, नौकरी तो नहीं मिलने वाला।
तो इससे बचने के लिए, जब मालूम है फ्यूचर अनसर्टेन है, अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है आगे चल के फ्यूचर में, तो आपको इसके लिए अभी से क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग। और अभी से प्लानिंग करोगे तो सर इनके अलावा मुझे एडिशनल कुछ कुछ करना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, सब एडिशनल कोर्स हो गया, वो मे भी कंप्यूटर कोर्स हो सकता है, कोई प्रोफेशनल कोर्स हो सकता है, कोई अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तो वो सारा चीज करना पड़ेगा। वो तब मालूम है ना फ्यूचर अनसर्टेन है, और इस अनसर्टेनिटी से बचने के लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग करोगे तभी तो आप इसको रिड्यूस कर पाओगे। आप प्लानिंग नहीं करे हो, 11 पास हो गया, आप क्या करूंगा? 12 पास हो गया, आप क्या कर लेता हूं? बीकॉम फर्स्ट ईयर पास हो गया, सेकंड। कोई प्लानिंग नहीं है फ्यूचर का। फाइनल ईयर पास होने के बाद आप खाली बैठे रह जाओगे, क्योंकि आपने अपने फ्यूचर अनसर्टेन, आपको मालूम था अनसर्टेन है, आप यहाँ के मैनेजर हो, आपको डील करना था, और आप क्या किया? आपने प्लानिंग नहीं किया। उसी पर लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ता है बहुत अनसर्टेनिटी, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस एवरी डे। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू फेस द अनसर्टेनिटी बिकॉज प्लानर ट्राई टू फोरसी द फ्यूचर बाय मेकिंग सम अजम्पशंस रिगार्डिंग। अच्छा, हमारे घर वाले कुछ पैसा बैंक में रखते हैं कि नहीं रखते फ्यूचर के लिए? यस। क्यों रखते हैं? क्योंकि मालूम है कल चल के कभी बीमार पड़ गए, कुछ गोल्ड खरीद के रखते हैं, कुछ फिक्स डिपॉजिट करके रखते हैं, कुछ सेविंग अकाउंट में रखते हैं, क्योंकि फ्यूचर क्या अनसर्टेन है। अब प्रॉब्लम उसको हो जाता है जिन्होंने कोई सेविंग्स नहीं किया, कोई फ्यूचर के लिए कुछ रखा नहीं, अनसर्टेनिटी, अचानक से कुछ आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो प्लानिंग रिड्यूस करता है, एक मिनट, प्लानिंग एलिमिनेट करता है कि रिड्यूस करता है रिस्क को? क्या फर्क है सर एलिमिनेट और रिड्यूस में? कम कर देता है। एलिमिनेट मतलब खत्म कर देगा, तो प्लानिंग क्या कोई खत्म नहीं कर सकता रिस्क को, लेकिन हाँ थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं रिस्क को, है ना। रिड्यूस है, नॉट एलिमिनेट, खत्म नहीं करेगा, कम करेगा। तो पहला क्या इंपॉर्टेंस था? प्लानिंग आपको क्या प्रोवाइड कर रहा था पहला पॉइंट में? डायरेक्शन दिया कि इसी के थ्रू हमको पता चलेगा कि कौन से रास्ते में जाना है, वो रोड का साइन याद रखना जरूरी है। फिर अनसर्टेनिटी को कम करता है। और क्या दे रहा है प्लानिंग आपको? ये मिल रहा है आपको प्लानिंग से। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। यही है हमारे लिए, तो ये तो पूरा का पूरा तुम ही लोग के ऊपर बना हुआ है। समझ जाओ इसको कि सर क्या क्या बोलना चाहते हैं। ओवरलैपिंग और ये वेस्टफुल एक्टिविटी, ये वेस्टफुल एक्टिविटी हमारे दिन भर में नहीं पता कितना हो जाता है, और अगर आप क्या करने लगोगे, प्लानिंग करने लगोगे, तो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, चलो एक बार पढ़ के देखते हैं, फिर मैं एग्जांपल देता हूं मेरा भी और आपका भी। द ऑर्गेनाइजेशन प्लान आर मेड कीपिंग इन द माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। जो प्लानिंग होता है वो सारे डिपार्टमेंट को सोच समझ के प्लानिंग किया जाता है। अभी आंसर चालू नहीं हुआ। द डिपार्टमेंटल प्लान्स आर डिराइव फ्रॉम मेन ऑर्गेनाइजेशन प्लान। जो डिपार्टमेंटल का प्लान होता है वो मेन ऑर्गेनाइजेशन के प्लान से निकलना चाहिए, उसी से मेल जोल होना चाहिए। As a result, there will be coordination in a different department. अभी समझाता हूँ इसमें। On other hand, if manager, non-manager and all the employees are following course of action according to the plan, then there will be integrate in the activities. Plan ensure clarity of through and action and work can be carried out smoothly। चलो अब इसको थोड़ा सा मैं ऑफ टॉपिक में ले जाऊं आप लोगों को, एक मिनट। खाली स्क्रीन आया क्या सबके सामने में? यस सर। हाँ, चलो सुनो, ये है ऑर्गेनाइजेशन का प्लान कि ये लोगों ने बोला है कि प्रोडक्शन करेंगे 500 टीवी एक साल में, ये इनका प्लान है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन का ना, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है। अब इसके अंदर डिपार्टमेंट है, छोटा छोटा डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल असेंबल करता है, रॉ मटेरियल लाता है, ये असेंबल करता है, और ये क्या करता है, उसको पैकिंग करता है। तो 3 डिपार्टमेंट है तुम्हारे पास, 3 डिपार्टमेंट। तो रॉ मटेरियल वाला लेकर आया, रॉ मटेरियल वाला भी प्लान बनाया कि इस बार मैं 400 टीवी के लिए रॉ मटेरियल खरीदूंगा, 400 टीवी के लिए रॉ मटेरियल खरीदूंगा। ये बोलता है पैकिंग वाला, असेंबल वाला डिपार्टमेंट बोलता है कि मैं प्लान कर रहा हूं कि इस बार मैं 1000 टीवी असेंबल कर दूंगा, 1000 टीवी असेंबल कर दूंगा। पैकिंग वाला बोलता है
कि मैं इस बार 400 टीवी पैक कर दूंगा, या एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट जो भी होगा, बताओ ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लान है क्या वो इसके डिपार्टमेंट के प्लान से मैच हो रहा है? नहीं। नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है मालूम? ओवरलैपिंग हो जा रहा है। इसने अलग प्लान बनाया, इसने अलग प्लान बनाया, इसका प्लान इससे मैच नहीं हो रहा, इसका प्लान इससे मैच नहीं हो रहा, तो काम होगा ही नहीं। आपके घर वाले ने आपके लिए कुछ प्लान बनाया है, ये आपके घर वाले ऑर्गेनाइजेशन, आपके घर वाले ने आपके लिए कुछ प्लान किया, हमारा बेटा हमारी बेटी ऐसे करेंगे, ये करेंगे, और आप लोगों का प्लान ये है, सुबह उठे सोशल नेटवर्क, फिर ये फिर वो, कोई मैच नहीं होगा, ओवरलैपिंग, और आप कुछ अलग कर रहे हो, ये कुछ अलग कर रहे हो, सक्सेस नहीं मिलेगा। तो बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लान है और जो आपका प्लान है, ये मस्ट टू बी इक्वल, दोनों एक दूसरे से मैच होना चाहिए। जब ऐसा होगा तो सबको पता चल जाएगा कि हाँ 500 का टीवी का है तो यहाँ भी 500 का कच्चा माल खरीदूंगा, यहाँ भी 500 का असेंबली करूंगा, यहाँ भी 500 का पैकिंग करूंगा, तभी तो स्मूथली जाएगा, वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं होगा। आओ एक बार फिर से पढ़े इन चीजों को, क्या कहना चाहता है। अच्छा आंसर था ये। हाँ, तो देखो क्या कहते हैं, The organizational plan are made keeping in the mind of requirement of the department। देखो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लान है वो ऑल डिपार्टमेंट को सोचकर बनाना चाहिए, ठीक है सर। The departmental's plan are derived from main organization plan, उससे रिलेटेड होना चाहिए। As a result there will be coordination in different department, तब जाकर इनके बीच में coordination होगा। On other hand, if managers, non-managers and all the employees are following course of action according to the plan, then there will be integration in the activity। जब आपका मैनेजर, आपका नॉन मैनेजर, आपके एम्प्लॉयज सभी के सभी इसी प्लान को फॉलो करते हैं तो सबका काम एक जैसा होगा, विल बी इंटीग्रेट इन एक्टिविटी। जैसे मैं आप लोगों के लिए कुछ प्लान बनाया, ये ऑर्गेनाइजेशन प्लान है, आप लोगों ने अपना कुछ प्लान बनाया जो आपका डिपार्टमेंटल प्लान है, और हमारा प्लान एक दूसरे से डिराइव्ड है, मैच कर रहा है, तो मेरा एक्शन, आपका एक्शन, मेरा वर्क, आपका वर्क एक दिशा में जाएगा ना, एक इंटीग्रेट होगा। प्लान इंश्योर, प्लान क्या करता है? इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करेगा? क्लियरिटी ऑफ थॉट्स एंड एक्शन एंड वर्क कैन बी कैरिड आउट स्मूथली, ताकि आप अच्छे से कर पाओ। अब जैसे होता क्या प्रॉब्लम तुम लोग के साथ मैं बताता हूँ। जैसे मैंने टेस्ट रखा, मैं बोला कि संडे को मैं टेस्ट लूंगा, अब स्कूल वाले बोले कि हम भी संडे को टेस्ट लेंगे। अब क्या हो रहा, उनका प्लान अलग, मेरा प्लान अलग है। मैं बोला बिजनेस का टेस्ट लूंगा, स्कूल वाले इकोनॉमिक्स का टेस्ट लेंगे, और आप अपना अकाउंट्स की पढ़ाई तैयारी कर रहे हो, या आपका प्लान होगा कि अकाउंट्स का पेपर देंगे हम लोग, तो नहीं होगा, मिसमैच हो जाएगा, क्लियरिटी नहीं है, इंटीग्रेट नहीं है, अलग अलग है, तो ना वो अच्छे से होगा ना ये अच्छे से होगा। तो प्लानिंग करने से ओवरलैपिंग, वेस्टफुल एक्टिविटी, ये सारा चीज बचता है आपका, ठीक है। आगे बढ़ो करके। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन आइडिया, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। प्लानिंग रिक्वायर्स हायर थिंकिंग, सही बोल रहा है क्या? प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग, सही है, दिमाग की बात है ये। एंड इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, दिमाग वाला प्रोसेस है ये। So there is a great scope of finding better idea. There is a great scope of finding better idea, better methods and procedures to perform a particular job. प्लानिंग बोलता है कि हाई थिंकिंग काम है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, ये ग्रेट स्कोप है फॉर फाइंडिंग बेटर आइडिया, दिमाग का काम है, तब जितना सोचेगा उतना अच्छा आइडिया आएगा, उतना अच्छा मेथड आएगा, उतना अच्छा प्रोसीजर आएगा for a particular job. Planning process forces managers to think differently and assume the future coordination conditions so that it make the manager innovation and creativity। क्या लगता है जिन लोग प्लानिंग करते हैं, जितने बिजनेसमैन हैं, जब आप प्लान करते हैं तो सबका प्लान एक जैसा होता है कि अलग अलग होता है? सोचो, सबका अलग अलग होता है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, सबका प्लान अलग अलग होता है। और उसका प्लान सबसे अच्छा हो जाता है जो एकदम डिफरेंटली इनोवेटिव कुछ करता है, इनोवेटिव करता है तो पब्लिक उसको एक्सेप्ट करती है। तो बोलता है कि प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग दिमाग का काम है, हाई थिंकिंग है, सोचना पड़ेगा, जितना सोचोगे उतना अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे आपके पास, उतने नए नए थॉट आएंगे, नया आइडिया आएगा तो आपका प्लान बहुत अच्छा हो जाएगा, डिफरेंट रहेगा बाकी लोगों से। तो प्लानिंग नंबर 1 क्या प्रोवाइड किया? डायरेक्शन। नंबर 2 क्या करा? रिड्यूस करा अनसर्टेनिटी रिस्क। नंबर 3 रिड्यूस करा ओवरलैपिंग।
अब प्लानिंग फिर प्रमोट कर रहा है इनोवेशन आइडिया, पहला भी प्रमोट कर रहा था, पहला भी आपको प्रोवाइड कर रहा था, चौथा आपको प्रमोट कर रहा है, दूसरा तीसरा मैं कम कर रहा है, पांचवा पढ़ो क्या लिखता है, प्लानिंग फैसिलेट डिसीजन मेकिंग, ये तो वही है सर जो कल पढ़े थे। कौन सा पॉइंट था डिसीजन मेकिंग वाला? फिफ्थ पॉइंट में था क्या? देखो कल का फीचर्स में 6 पॉइंट में था, 6 पॉइंट में था, ये वही है वापस। प्लानिंग फैसिलेट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग हेल्प द मैनेजर टू टेक वेरियस डिसीजन, प्लानिंग हेल्प करता है मैनेजर को वेरियस डिसीजन लेने में। एज इन प्लानिंग गोल्स आर सेट इन एडवांस, पहले से आप गोल बनाते हो, पहले से प्रेडिक्शंस करते हो फॉर फ्यूचर के लिए। दिस प्रेडिक्शंस एंड गोल हेल्प द मैनेजर टू टेक फास्ट डिसीजन। अब अगर पेपर में आ गया क्वेश्चन कि ये जो थ्योरी लिखा रहा है आपको डिसीजन मेकिंग वाला, ये फीचर है कि ये तुम्हारा क्या है इंपॉर्टेंस है, तो दोनों आ सकता है। अगर कोई एक पैराग्राफ लिखा और डिसीजन मेकिंग का दिख रहा है आपको पैराग्राफ, और तुमको सोचना बोलेगा कि ये फीचर को हाईलाइट कर रहा है कि इंपॉर्टेंस को, तो आप दोनों लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट को भी हाईलाइट कर रहा है, फीचर को भी हाईलाइट कर रहा है, तो पहले फीचर लिखना। अगला, प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, ये पॉइंट सब पढ़ते हैं, मैं किसी एक से पूछूंगा या कोई एक समझाएगा, पढ़ो सभी, लगातार पढ़ने से बोर भी होते हैं हम लोग। आप पढ़ो, देखें किसका दिमाग का एग्जाम्पल क्रिएट करना, बुक का भी एग्जाम्पल देखते क्या है, प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, खुद से एक बार पढ़ो। जिसको भी आएगा समझ में बोल सकता है। प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, एस्टैब्लिश मतलब स्थापना करता है स्टैंडर्ड्स का, फॉर कंट्रोलिंग के लिए। कोई भी अपने मन से एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर सकता है, मुझे चाहिए अपने मन से एक्सप्लेन करो कोई एग्जाम्पल लेकर, बुक का नहीं। बोलो, बोल सकते हैं सभी, समझ में सिंपल इंग्लिश लिखा है। कोई नहीं बोलना चाह रहा। आप अपना टेस्ट को लेकर सोचो, एग्जाम्पल बनाओ कि टेस्ट में मैंने इतना नंबर का था, फिर क्या हुआ, फिर क्या होगा, कैसे स्टैंडर्ड सेट होगा, फिर कंट्रोल होगा। समझ में आ रहा है तेरे को? और कोई बोलना चाहिए यार, निरुत्साहित बच्चे, बोलो। कोई नहीं भैया, बोलेगा। हाँ बोल। अरे जैसे मैं प्लान किया कि 1 घंटे में मेरे को 10 पेज लिखना है, हम्म अगर 1 घंटे में 8 ही पेज लिख पाया हम्म तो फिर तो पता चलेगा कि जितना प्लान किया तो उस हिसाब से मैं नहीं कर पाया, तो फिर कोशिश करूंगा कि प्लान कर पाऊँ, और हम्म कि 1 घंटे में 10 क्वेश्चन कर पाऊँ। अगर प्लानिंग किया ही नहीं होता तो पता ही नहीं चलता। हम्म ठीक, इसी आंसर को और एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं अच्छे से। और कोई आपने कुछ प्लान किया है, उतना नहीं हुआ, स्टैंडर्ड्स वगैरह सोचना पड़ेगा, कोई भी बोल सकता है, किसी में रोक टोक नहीं है। शर्म आता है बोलने से तो फिर शर्म ही करेंगे। मैं भी तो बोल रहा हूँ, मेरे को भी शर्म आता है आप लोगों के सामने बोलने में। देखो, आपने प्लान किया कि मैं एडमिशन का एक, रिटायरमेंट का एक, डिसोल्यूशन का एक क्वेश्चन बनाऊंगा, और तीनों क्वेश्चन को मिलाकर 1 घंटे में बन जाना चाहिए मेरा। ये जो 1 घंटे का आपने टाइम लिया और ये जो 3 क्वेश्चन आपने डिसाइड किया, ये स्टैंडर्ड है। आपने स्टैंडर्ड बनाया, एस्टेब्लिशमेंट किया कि 3 क्वेश्चन बनना चाहिए 1 घंटे में। अब आप एक्चुअल में काम, ये प्लान है ना, तुम्हारा प्लान था, तो प्लान करने से आपको स्टैंडर्ड पता चलेगा कि एक 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 3 क्वेश्चन बनाऊंगा 1 घंटे में, आपका स्टैंडर्ड प्लानिंग है। अब आप एक्चुअल में काम करने गए, आपने एडमिशन का एक क्वेश्चन बनाया, एक क्वेश्चन जैसे बनाया उतने में आपको एक कॉल आ गया, 10 मिनट यहां खराब हो गया आपका। फिर आप रिटायरमेंट चालू करें,
रिटायरमेंट का एक क्वेश्चन बना, फिर घर वाले कुछ आपको काम बता दिए, ये काम कर दे, वो काम कर दे, आपका 20 मिनट यहाँ खराब हो गया। फिर आप डिसोल्यूशन बनाना चालू करें, उतने में आपको कोई फ्रेंड आ गया और आपका 1 घंटा खत्म हो गया, टाइम पास हो गया। अब 1 घंटे में आपने कितना क्वेश्चन बनाया? सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन बनाया, डिसोल्यूशन आप बना ही नहीं पाए। अब आप लोग क्या करोगे? आप अपने स्टैंडर्ड्स को देखोगे कि 1 आवर में 3 क्वेश्चंस बनाना था, 1 आवर में 2 क्वेश्चंस बना है। अब ये जो एक्चुअल का प्लान के साथ कंपेयर करा मैंने, एक्चुअल का प्लान के साथ कंपेयर करा, फिर मुझे पता चला डेविएशन नहीं, ये तो काम हुआ नहीं पूरा। डेविएशन पता क्या? नहीं, काम हुआ नहीं मेरा, मैं 2 बना पाया, 3 बना। क्या कारण है कि नहीं बना 3? सर तो बोले थे 1 घंटे में 3 बन जाने चाहिए। क्या कारण है? ये कॉल आ गया था, ये घर का काम आ गया था, कोई दोस्त आ गया था, इनके कारण मेरा टाइम खराब हुआ। तो आप अगली बार क्या करोगे? कंट्रोल करोगे। क्या कंट्रोल करोगे? कि जब ऐसा मैं 1 घंटे का क्वेश्चन बना रहा हूं तो उस समय फोन बंद कर लेता हूं, मैं घर वाले को बोल देता हूं अभी मुझे कुछ कम काम मत दो, किसी फ्रेंड्स को भी अलाउ नहीं करता हूं, फिर करके देखता हूं मैं, फिर आपका डिसोल्यूशन के टाइम में ये वाला क्वेश्चन भी बन गया। तो क्या करना था आपको? ये जो सर्कल कर रहा हूं, क्या करना था? कंट्रोल। कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक्चुअल। और क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड। एक्चुअल और स्टैंडर्ड का कंपेयर करोगे, कंपेयर करोगे, फिर पता चलेगा क्या क्या आपसे गलती हुआ, फिर उस गलती से बचने के लिए आप अपने आप को कंट्रोल करोगे, तब जाकर आपको गोल अचीव होगा। तो यही सारा चीज वहां लिखा हुआ है, ये सेम टू सेम लिखा हुआ है, बस मैं इसको आप लोगों से जोड़ता हूं ताकि थोड़ा सा फील हो आप लोगों को। बाकी यहाँ पढ़ो क्या लिखा है। कंट्रोलिंग मीन्स कंपैरिजन बिटवीन प्लान्ड एंड एक्चुअल। देखो अब आपको लाइन भी दिख रहा होगा जो सर बोल रहे हैं। कंट्रोलिंग मीन्स क्या होता है? कंपेयर करना। किसका कंपेयर करना सर? प्लान का कंपेयर करना है। किसके साथ? एक्चुअल के साथ कंपेयर करना। और इफ देयर इज अ वेरिएशन, और अगर इन दोनों के बीच में वेरिएशन है बिटवीन बोथ, देन फाइंड द रीजन। फिर आप रीजन पता करोगे, दिमाग में चल रहा होगा एग्जांपल, अब रीजन पता करोगे फॉर सच डेविएशन, वो डेविएशन का अंतर का क्या रीजन है, एंड टेकिंग मेजर्स टू मैच द एक्चुअल आउटपुट विद द प्लान आउटपुट। फिर आप डिसीजन लेंगे कि नहीं मेरे को ऐसा नहीं करना है जिसके कारण। बट इन केस देयर इज नो प्लानिंग, अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है आउटपुट का, देन कंट्रोलिंग मैनेजर विल हैव टू बेस टू कंपेयर। उसके पास कोई बेस ही नहीं रहेगा कंपेयर करने का। जैसे ये हम लोग के साथ फिर होता है, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कोई प्लान नहीं है, कॉपी उठाया पढ़ने के लिए बैठे, कितना क्वेश्चन बनाना है 1 घंटे में, कोई प्लान नहीं है मेरा, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, एक बनाया, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, 1 घंटे के बाद सिर्फ एक ही क्वेश्चन बना है। क्योंकि आपके पास प्लान में, तो आपको अफसोस भी नहीं होगा कि 1 घंटे बहुत खुश है 1 घंटा पढ़ाई कर लिया हूं, इस 1 घंटे में 4 बार फोन देखा मैंने, 5 बार घर वाले कुछ काम बता दिए, कभी बाहर जा रहा हूँ, कभी ऊपर देख रहा हूँ, कभी हो गया, आपका कोई प्लान ही नहीं है। तो जब आप प्लान करोगे और उस प्लान के साथ फिर एक्चुअल का कंपेयर करोगे, तब ना आपको पता चलेगा क्या डेविएशन है, किन कारण से मेरा टारगेट पूरा नहीं हो पाया, तभी तो आप कंट्रोल कर पाओगे। तो इसीलिए बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है ये, और इसको इसीलिए एग्जांपल लेकर समझाया मैं ताकि आपको पता चले केस स्टडी कैसे बनेगा। क्या करना है? प्लानिंग स्टैब्लिश करता है, स्टैंडर्ड्स को स्टैब्लिश करता है। प्लानिंग स्टैब्लिश में करना, समझते ना, स्टैब्लिश बनाएगा, स्थापना करेगा स्टैंडर्ड्स का, क्या करने के लिए? कंट्रोलिंग करने के लिए। अब बताओ अगर आपको कंट्रोल करना है तो क्या जरूरी होगा? कंट्रोल करने के लिए क्या जरूरी है? प्लानिंग। और उसी प्लानिंग को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। स्टैंडर्ड्स बनाएगा, कंपेयर करेगा, बुक वाला एग्जाम्पल दिया होगा। जैसे एग्जाम्पल अपन ऐसे भी ले सकते हैं, क्या एग्जाम्पल, कि आपको आपके बॉस से ऑर्डर आया कि 100 टीवी का प्रोडक्शन करना है 1 मंथ में। अब आपने बनाया सिर्फ और सिर्फ 80 टीवी का, ये देखो ये प्लान था, ये आपका एक्चुअल है। कितना कम पड़ रहा है? 20 कम पड़ रहा है। क्या कारण होगा? कारण पता कि रॉ मटेरियल बहुत लेट में आ रहा है, मशीन नहीं चल पा रहा है, नया नहीं है पुराना मशीन है, पावर कट हो जाता है। पूछेगा ना आपका बॉस कि कैसे तुम्हारा 20, तो आप बता रहे हो कच्चा माल सही समय पर नहीं मिला, ओल्ड मशीन है, पावर कट हो रहा है। अब कंट्रोल करेगा तो रॉ मटेरियल टाइम पर पहुंचाएगा, ओल्ड मशीन को नया करेगा, पावर कट से बचेगा, तभी तो आपका वो मैच हो पाएगा। और अगर आपको टारगेट ही नहीं देता 100 का, तो बोले कितना टीवी बनाया? 80, खुश रहे। बोले कितना टीवी बनाया? 60, खुश रहे, बहुत है बोले, क्योंकि आपके पास तो टारगेट ही नहीं है ना।
इसीलिए टारगेट रहेगा तब आपको पता चलेगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ कि खराब कर रहा हूँ, क्या चल रहा है हमारा, वो है। तो इसलिए पॉइंट बहुत काम का है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो पूरे 6 पॉइंट में से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था जिसमें मैंने मेहनत की अलग से, कि ये पॉइंट बहुत काम का है, प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। आओ पढ़ो प्लानिंग के पूरे 6 पॉइंट क्या क्या है आपके पास। सर इंपॉर्टेंस पूरा पढ़ना है क्या? यस, आपको याद करना पड़ेंगे पूरे। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, आपको एक रास्ता दिखाएगा। प्लानिंग फ्यूचर के अनसर्टेनिटी रिस्क को कम करेगा। प्लानिंग आपके ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटी को कम करता है। फिर प्लानिंग प्रमोट करता है इनोवेशन आइडियाज को, इनोवेटिव आइडियाज को। प्लानिंग फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग, ये पुराना टॉपिक है। और लास्ट था और बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी वाला लास्ट तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि प्लानिंग स्टैब्लिश करता है, स्टैंडर्ड्स बनाता है। क्यों बनाता है सर? स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग के लिए बनाता है। बहुत सही आंसर है ये आखिरी वाला। केस स्टडीज इसी से बनने वाला है। जब बार बार बोलता हूं मैं तो समझ जाना कुछ तो होगा इसके अंदर। एक इससे केस स्टडीज बनेगा और एक इससे केस स्टडीज बनेगा, ये 3 से 1 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। एक आध केस स्टडी मिल जाए, मिल गया। आओ पढ़ के देखें क्या है केस स्टडीज। Due to planning, change in business environment do not come as shock and surprises. बोलता है ड्यू टू प्लानिंग चेंज, ड्यू टू प्लानिंग, प्लानिंग के कारण चेंजेस इन बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, डू नॉट कम एज शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग। बोलता है कि आपके लिए कोई शॉकिंग और सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि आपने प्लान करके रखा हुआ था। There is relate to which importance of planning, किससे रिलेट करता है? डिसीजन मेकिंग, इनोवेशन आइडिया, रिस्क अनसर्टेनिटी प्रोवाइड। Uncertainty. ये वाला सी पॉइंट है। मैं सरप्राइज ही नहीं हूं, मैं शॉक ही नहीं हूं, मुझे तो मालूम था ऐसा हो सकता है, मैंने उसके लिए प्लान करके रखा था। तो मैं फ्यूचर है, देखो अनसर्टेनिटी कम्स शॉकिंग, डू नॉट, उसमें कोई प्लानिंग चेंज हो जाएगा उसमें डर ही नहीं था उसको। क्यों? क्योंकि उसने प्लानिंग करके रखा था। तो सी पॉइंट है, सी पॉइंट। क्या दिया पीछे आंसर? देखो पीछे क्या आंसर दिया है, सी दिया है। ठीक बोला ना यहाँ पर, डू नॉट कम्स एज शॉक, कोई शॉक की जरूरत नहीं, कोई सरप्राइज नहीं, ड्यू टू प्लानिंग सामने लिखा था। 2 बार पढ़ा करो क्वेश्चन को आंसर से पहले। आफ्टर कंप्लीटिंग द डिप्लोमा इन Priya started an outlet in food court of a mall. She decided to sell 5 type of pizza and low sugar muffins with proper planning. ठीक है, डिप्लोमा करी इसने प्रिया ने और उसने अपना खुद का दुकान लगाया, 5 टाइप ऑफ पिज्जा और लो शुगर ऑफ मफिन विथ प्रॉपर प्लानिंग। She was ready to face the uncertainty, and also there was no duplication of work. In short period, only her business got a name in the market. बहुत जल्दी उसका मार्केट में नाम बन भी गया। She was ready to face the uncertainty, and also there was no duplication of work. No duplication of work. Overlapping. Duplication वाला मतलब overlapping होता है। Sure. तो बताओ, identify the point of importance of planning highlighted in the above para. क्या लग रहा है आप लोगों को, या एक बार आंसर जाकर देखो जो सोच रहे हो सही जा रहा है कि नहीं। और पढ़ो क्या दिया है, पेज नंबर 195। 1 पॉइंट दिया है कि 2-3 पॉइंट दिया है? 2 देना भी चाहिए, राइट। 1 पॉइंट क्या दिया होगा? ओवरलैपिंग दिया, ओवरलैपिंग। और 1 पॉइंट दिया होगा ये इनोवेशन आइडिया, अनसर्टेनिटी। क्या है? पढ़ो सभी, पलटा के देखो क्या क्या दिया है आपको। 1 पॉइंट दिया हुआ है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क अनसर्टेनिटी, रेडी टू फेस अनसर्टेनिटी, प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग। ये जो अंडरलाइन किया ना, इसी लाइन पर दोनों आंसर है। ये जो अंडरलाइन किया मैं इसी पर दोनों आंसर है। कौन सा 2 आंसर है देखो। एक तो तुमको ये अनसर्टेनिटी दिख रहा होगा, और ओवरलैपिंग यही होता है, नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। दोबारा वो ओवरलैपिंग नहीं होता,
क्योंकि इसने प्रॉपर प्लानिंग किया था, इसके ऊपर दिया हुआ ये दो आंसर। आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का क्या लिमिटेशन है? लिमिटेशन का मतलब अच्छा चीज बताना चाह रहा है कि बुराई चीज बताना चाह रहा है? लिमिटेशन का तब डिसएडवांटेज पूरा नहीं बोलते, लेकिन वो एक तरीके से लिमिटेशन बता रहा है तो उसका बुराई बताएगा, यहीं तक कर सकते हो, इतने ही लोग कर सकते हैं। बताओ प्लानिंग बड़ा बड़ा बिजनेसमैन लोग करेंगे कि छोटे छोटे बिजनेसमैन लोग करते हैं प्लानिंग? ज्यादातर कौन यूज करता है? नया नया प्लानर को लाएंगे तो ये सब एक्सपेंसिव चीज है, टाइम टेकिंग है, तो ये डिसएडवांटेजेस। आओ पढ़ो पहले क्या लिखा हुआ। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। क्या होता है रिजिडिटी? पहली बार नहीं आ रहा है, और भी आया इसके पहले, साइंटिफिक मैनेजमेंट हमने पढ़ा है रिजिडिटी। फिक्स। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब जैसा प्लान बन गया आपको वैसा ही करना है। प्लानिंग बना दिया हो तो आपको फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते बार बार। जैसे आपने कल चल के 12th के बाद प्लान किया कि मैं BCA करूंगा, एक साल पढ़े बोले नहीं मैं BBA करूंगा, फिर एक साल पढ़े बोले BCom। नहीं कर सकता, तू जो प्लान किया उसी पते को अटल रहना पड़ेगा। थोड़ा बहुत प्लान को अप एंड डाउन कर सकता है, सब प्लान बना सकता है। पढ़ो क्या लिखा है। Once plan are made to decide the future course of action, the manager may not be in a position to change them. Once plans are made, जल्दी बताओ, once plans are made, कौन बनाता है प्लान? प्लान कौन बनाता है? कम ऑन, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और हाँ टॉप लेवल बनाता है, टॉप लेवल बनाता है प्लान। फॉर्मिंग बनाना, अप्लाई तो सब करते हैं, प्लान कल ही पढ़ा था ना, टॉप लेवल फॉर्म करता है, प्लान बनाता है। वंस प्लान आर मेड, टॉप लेवल बना दिया तो वो किसको दे देगा अपना काम? प्लान को मैनेजर, मिडिल लेवल को दे देगा। और मैनेजर जो है मे नॉट इन अ पोजीशन टू चेंज देम, मैनेजर उस पोजीशन में नहीं कि उस प्लान को चेंज कर सके। फॉलोइंग प्री डिसाइडेड प्लान when circumstances are changed may not bring positive result for organization. This kind of rigidity in plan may creates difficulty। बोलता है कि आपने एक बार प्लान बना दिया है और आप मैनेजर उस पोजीशन में है कि प्लान को चेंज कर सके, और अगर इन्वायरमेंट मार्केट में चेंज हो गया तो ऐसे कंडीशन में आपके बिजनेस में पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आएंगे, नेगेटिव इंपैक्ट आ जाएंगे, क्योंकि आपने तो जो प्लान बना दिया उसी के हिसाब से चल रहे थे। उसी से रिलेटेड होता तो चलो ठीक रहता। चाहे जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, सुनना। मेरा अगर पॉलीथीन बैग का बिजनेस है, कैरी बैग बनाता हूं मैंने प्लान करा कि कैरी बैग मुझे इस बार इतना टन बनाना है, प्लास्टिक कैरी बैग थैली, प्लास्टिक की थैली बनाना है, और मैनेजर को बता दिया, मैनेजर रॉ मटेरियल खरीद लिया कि इस बार इतना टन बनाना है। 4 महीना काम चले गया, फिर कोर्ट से ऑर्डर आया, प्लास्टिक बैन हो गया। अब तो पूरा प्लान हो चुका था, काम कर चुके थे हम लोग, क्या कर सकते हैं? ऐसे में हम लोगों के पास क्या हो जाता है? रिजिडिटी, इन्वायरमेंट के कारण हम लोगों को नुकसान हो जाता है। तो बोलता है प्लानिंग लीड्स रिजिडिटी। रिजिडिटी लाता है वंस प्लान्स आर मेड to decide in future course of action, the manager may not in a position to change their plan following predetermined plan when circumstances are changed may not bring positive result। circumstances change हो गया फिर भी आप पॉजिटिव रिजल्ट नहीं ला पाओगे। ठीक है, 3 इडियट पिक्चर देखे हो क्या? बोलो जल्दी। 3 इडियट पिक्चर तो देखे होंगे सभी। उसमें Yes, वो हीरो का क्या नाम रहता है एग्जाम, जो फोटोग्राफर रहता? फरहान नाम रहता है, राइट। तो फरहान के पेरेंट्स क्या प्लान किए रहते हैं उसके लिए? इंजीनियरिंग करेगा, लेकिन क्या होता? सर्कमस्टेंसेस चेंज, और उसका ध्यान किस में रहता? पूरा फोटोग्राफी में रहता। तो ही बोलता है रिजिडिटी है एकदम, घर वाले फोर्स कर रहे, बोलता भी रहता इस पिक्चर में कि फोर्स कर रहे इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो यही है ना, प्लान कर दिया, टॉप लेवल वाले प्लान बना दिए उनके लिए, तो उसको फॉलो ही करना पड़ा, और वो उस पोजीशन में नहीं था कि उसको चेंज कर सकता था। घर वाले बोले कि आपको करना है तो करना ही है, तो इसके कारण पॉजिटिव रिजल्ट आता है क्या? नहीं आता। वो वहां चेंज कर दिया वो बात अलग है, फिर लास्ट में उसको मोटिवेशन चेंज कर दिया, बोलता है इसके कारण डिफिकल्टीज इन क्रिएट डिफिकल्टी होता है, आपको नहीं मिलता आपको पॉजिटिवली रिजल्ट, क्योंकि एक बार रिजिडिटी बन गया वैसी के वैसी चल रहा है। अगला, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। देखो वही बता भी रहा है, एक बार बना दिया उसी को फॉलो करना, तो डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करता। डायनेमिक इन्वायरमेंट का मतलब ऐसा इन्वायरमेंट जो एक जैसा रहता है कि बार बार चेंज होते रहता है।
बार बार चेंज होते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बार बार चेंज। ऐसे में आप एकदम रिजिडिटी प्लानिंग बना दोगे ना, नहीं मुझे यही करना है करके, तो नहीं होगा। चलो बताओ, आज से 10, 12, 15 साल पहले कैरियर का ऑप्शन क्या था लोगों के पास? बोलो, पेरेंट्स क्या चाहते थे, क्या बनेगा? डॉक्टर, इंजीनियर। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ये था। 3 नाम ज्यादा बोलते थे, मेरा बेटा बड़े होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा, ऐसे बड़े बड़े नाम थे। लेकिन आज के डेट में कैरियर कहाँ पर है? डांसिंग में भी है, एक्टिंग में भी है, सिंगिंग में भी है, रैपिंग में भी है, कोई आर्ट के फील्ड में जा रहा है, कोई स्पोर्ट्स के फील्ड में जा रहा है। इन्वायरमेंट है, डायनेमिक इन्वायरमेंट है। और पेरेंट्स अड़ जाएंगे, नहीं देखो डॉक्टर ही बनना है, तो डायनेमिक इन्वायरमेंट में फिर कोई काम नहीं आएगा वो। आज के टाइम में इतने फील्ड्स हो चुके हैं, सब अपने अपने फील्ड में कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो वो है रिजिडिटी पहले था। और अभी प्लानिंग, तो अगर आप पहले से प्लानिंग कर दोगे, बच्चा पैदा हुआ तभी से बोलते रहे कि ये तो बड़े होकर डॉक्टर ही बनेगा। डायनेमिक इन्वायरमेंट है, देखो किसका इन्वायरमेंट क्या चल रहा है, अभी कैसे चल रहा है, उसका इंटरेस्ट कहाँ पर है, कौन से फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है, वहां पर तो आप पढ़ो क्या लिखा है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज वेरी डायनेमिक as there are continuously changes taking place in economic, political and legal environment. It becomes very difficult to forecast these future changes. आप बहुत मुश्किल है future changes को पता करना। Plans may fail if the changes are very frequently। होता है, कई लोग का प्लान फेल होता है, very changes होते हैं, frequently changes होते हैं। The environment consists of number of assigned segment, and it becomes very difficult for a manager to assess future changes in the environment. For example, there may be change in the economic policy, change in the fashion trends, change in competitive policies, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गए, सारा चेंज होता है। तो आपका जो प्लानिंग चल रहा है वो एकदम आप रिजिडिटी नहीं रख सकते, प्लान काम नहीं करेगा आपका। आपने प्लान करा किसी कपड़े का कि मैं ऐसा पैटर्न बना के बेचेंगे, नया प्लान आ गया, कुछ देखे नया, तो वो पूरा प्लान आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आपको देखते रहना पड़ेगा, एकदम प्लान नहीं बनाना पड़ेगा, डायनेमिक रहना पड़ेगा आपको। तो बोलता है कि प्लानिंग जो है वो मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। तो प्लानिंग वर्क करता है कहां पर? जहां डायनेमिक इन्वायरमेंट नहीं है। अब आप लोग बोलेंगे सर अभी तक तो आप प्लानिंग की एकदम तारीफ करें हम लोग को लेकर कि प्लान करोगे तो ऐसा पढ़ोगे वैसा पढ़ोगे, ऊपर क्या लिखा है? प्लानिंग कहाँ काम नहीं करता है? डायनेमिक इन्वायरमेंट में। तुम्हारा तो इन्वायरमेंट कांस्टेंट है, 12th पास करना ही है। सर अगर ऐसा कुछ हो गया कि 12th का पेपर होगा भी नहीं भी होगा तब डायनेमिक इन्वायरमेंट हो, लेकिन सीबीएसई वाला तो पेपर लेगा ही लेगा ना, तो तुम्हारे लिए तो प्लानिंग करना जरूरी है। ऐसा इन्वायरमेंट जो डायनेमिक से रिलेटेड है उनके लिए प्लानिंग नहीं है। ऐसा इन्वायरमेंट जो डायनेमिक से रिलेटेड है, जो एकदम ज्यादा चेंजेस होता है, उनको प्रॉब्लम होता है प्लानिंग से। ऐसा नहीं लिखा प्लानिंग में नॉट वर्क एनी इन्वायरमेंट, डायनेमिक इन्वायरमेंट। तो आप हो गया, मैं हो गया, हम लोग के लिए डायनेमिक इन्वायरमेंट थोड़ी ना है। ट्यूशन के बच्चे मिलेंगे मुझे, 11th पढ़ना 12th पढ़ना कंपलसरी है, कॉलेजेस पढ़ना कंपलसरी, तो मेरे लिए डायनेमिक थोड़ी ना इन्वायरमेंट है। चेंज हो गया, पता चला 12th आज के बाद से सिलेबस हट गया, 12th का पेपर ही नहीं होगा, तब ऐसा होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता सर, 12th पढ़ना कंपलसरी है, क्वालिफिकेशन जरूरी है। तो ये इसका प्रॉब्लम है। अगला तीसरा, इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। ये क्या कहना चाह रहा है? इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। बताओ प्लान कौन सा लेवल बनाता है? प्लान कौन सा लेवल फॉर्म करता है? टॉप लेवल। अब टॉप लेवल वाला बोला कि आपको ऐसा ऐसा काम करना है और आप मैनेजर हो, तो क्या तुम अपना दिमाग लगाओगे क्या? नहीं, वो जैसा आपका मालिक ऑर्डर किया आपको वैसा ही काम करना है। तो प्लानिंग क्या है? क्रिएटिविटी हटा देता है। प्लानिंग जो है क्रिएटिविटी हटा देता है। जैसा मुझे ऑर्डर मिला है ऊपर से मैं वैसा ही काम करूंगा, तो मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। मैनेजर अपना दिमाग नहीं लगा पाता ऐसे में। चलो देखो क्या लिखा है। विद द प्लानिंग the manager of the organization start work rigidly and they become the blind follower of the plan only। देखो ये महिला भी है यहाँ पर, ब्लाइंड फॉलो करके रखें इसको। ब्लाइंड है, इनको नहीं दिखता, जो मालिक बोला वही करना है। The manager do not take any initiative। The manager do not take any initiative। मैनेजर खुद इनिशिएटिव नहीं कर सकता to make changes in plan accordingly to the changes privilege in the business environment। They stop giving suggestion and new idea to bring improvement in working
because the guidelines of work are given by the planning only. जो ऊपर बैठे रहते हैं उन्होंने आपको प्लान बना के दे दिया कि आपको इस महीने में ये टारगेट है। अब आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते, आपको ब्लाइंडली जो भी दिया उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है प्लानिंग। ऊपर से प्लानिंग बन गया, क्या कर सकते हैं आगे? प्लानिंग इन्वॉल्व्स अ ह्यूज कॉस्ट। क्या लगता है किसी बिजनेस में प्लानिंग वहां का मालिक कर सकता है? बोलो, किसी बिजनेस में प्लानिंग वहां का मालिक नहीं कर सकता। उसके लिए उसको प्लानर हायर करना पड़ता है जिसका दिमाग ज्यादा है। बोलते हैं ना कई लोग कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करूं, कुछ प्लान बता। किसके पास जाते हैं लोग इन्वेस्ट करने का पता करने के लिए, प्लान पूछने के लिए किसके पास जाते हैं? अगर कॉमर्स के फील्ड वाले हो तो बताओ। ब्रोकर्स बोल सकते हैं। और जैसे आपके घर में अगर पैसा है या आप कल चल के अच्छा पैसा कमाने लग जाओगे तो आप पूछोगे कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करूं यार, प्लान बताओ कोई। तो प्लान बताने के लिए ब्रोकर्स हो गया, चार्टर अकाउंटेंट हो गए, इन्वेस्टर, इनसे जाकर पूछना पड़ता है। जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं उनको फाइनेंशियल एडवाइजर बोला जाता है। तो फाइनेंशियल एडवाइजर लोगों को पूछा जाता है कि क्या काम करे, कहाँ पैसा लगाए, उनके बारे में उनसे पूछा जाता है। तो फाइनेंशियल एडवाइजर क्या आपको फ्री में बता देगा कि कहाँ पैसा लगा तो बेनिफिट मिलेगा? नहीं, वो तो कॉस्ट लेगा, पैसा लेगा। तो ये है इन्वॉल्विंग ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ कॉस्ट, बहुत पैसा लगता है, बिकॉज इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस एंड कंपनीज नीड टू अंडरलाइन दिस, कंपनी नीड टू हायर द प्रोफेशनल एक्सपर्ट। प्रोफेशनल एक्सपर्ट रखना पड़ता है टू कैरी ऑन द प्रोसेस। इस प्रोसेस को कैरी ऑन करने के लिए प्रोफेशनल हायर्स को रखना पड़ता है इनको, along with the सैलरी, और सैलरी भी देना पड़ता है ऑफ दिस एक्सपर्ट्स ऑफ द कंपनी। एक पिक्चर सुनाता हूं आपको, सुनना शायद याद आ जाए। क्या पिक्चर है? गोविंदा का पार्टनर। पार्टनर मूवी देखे हो क्या सभी? याद आएगा तो बताना। गोविंदा का क्या पोस्ट रहता है कैटरीना कैफ के कंपनी में? कुछ याद है किसी को? ठीक से देखते हो पिक्चर? नहीं सर, वो सुपरवाइजर रहते हैं। ना, सुपरवाइजर नहीं रहता, फाइनेंशियल एडवाइजर रहता है। फाइनेंशियल एडवाइजर रहते हैं। याद होगा अगर बाकी लोगों को पिक्चर का वो सीन याद करो जहां पर वो बैठकर किसी को कुछ कुछ बोलता रहता और अपना जॉब छोड़कर आ जाता। तो कैटरीना कैफ उस कंपनी की ओनर रहती, मालकिन रहती, और उन्होंने वो पैनल बना के उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में बैठे रहते हैं, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं उसमें, वो सब के सब ये प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं। उनको नौकरी दिया गया रहता है कि आप हमको एडवाइस करो करके। तो उस वहां का पोस्ट जो है ना, उसमें गोविंदा का यही पोस्ट रहता है उसमें। ये सब एकदम रियल है। मूवीज वगैरह देखते हैं अपन तो देख के भूल जाते हैं, अपन को कुछ और ही समझ में आता है, लेकिन बहुत सारे चीज तो मुझे वहीं से दिख जाता है। फाइनेंशियल एडवाइजर है, उसको हायर करके रखे थे, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स थे वो लोग, उनको सैलरी दिया जाता है। तो ये लिखा हुआ ऑफ द टाइम एंड मनी टू कलेक्ट एक्यूरेट फैक्ट, क्योंकि उनको नहीं मालूम ओनर को क्या, वो पैसा लगा उसका बिजनेस चल गया, उनको रखना पड़ेगा एक फाइनेंशियल। तो लोग फीस लेते हैं, अपना पेमेंट सैलरी में रखा जाता है। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। नंबर 5, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बोलो सही है कि नहीं? अगर प्लान बनाना है तो ऐसे सोचते साथ प्लान बन जाएगा क्या? कितना सारा लिखा पढ़ी करना पड़ता है, प्लान बनाना पड़ता है, तब जाकर उनका बिजनेस चलेगा। तो प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। मैं नहीं पढ़ रहा हूं, अंदर का समझ में आ जाएगा, एक बार खुद ही पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। प्लानिंग प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज इट टेक अ लॉन्ग टाइम टू इवैल्यूएट द अल्टरनेटिव सेक्शन। प्लानिंग करने के लिए टाइम लगता है। और क्या है लिमिटेशन? प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। बोलो ये क्या लाइन है? प्लानिंग कर दिए हो तो क्या मतलब है इसका? गारंटी सक्सेस हो जाएगा? नहीं, प्लानिंग करने के बाद उसको फॉलो अप भी करना पड़ेगा। क्या पता आपने जो प्लान करा गलती प्लान करा है, आपका इंफॉर्मेशन ही गलत था। तो देखो क्या लिखा है, समटाइम मैनेजर हैव फॉल्स सेंस of security that plan have worked successfully in past, so this will be worked in future also। बोलता है कि मैनेजर कई बार प्लान करता है और सोचता है कि पास्ट में मैं ऐसा ऐसा किया था तो ऐसा हुआ था, तो फ्यूचर में भी सक्सेस होगा। नहीं, गलत हो सकता है। क्यों? देयर इज अ टेंडेंसी इन मैनेजर टू रिले ऑन क्या लिखा है, प्री टेस्टेड प्लान। पुराना टेस्टेड प्लान को चलाने का उसके अंदर टेंडेंसी होता है। It is not true that if a plan has worked successfully in past, it will bring success in future also. So there are so many unknown factors which may lead to failure। वही वाला है एग्जांपल, जैसे बोला ना पुराने जमाने में क्या था
डॉक्टर, इंजीनियर, ये प्लान रहता था। तो देखा अरे उसका बेटा तो डॉक्टर बन गया है, हमारे दोस्त का बेटा इंजीनियर बन गया, तू भी बन जा। भाई तुम्हारे अंदर वो टैलेंट नहीं है तो आप कैसे कर दोगे? तो हमारे घर वाले एक तरीके से मैनेजर जैसे ही काम करते हैं, पास टेंडेंसी देखते हैं कि उसके घर के बच्चे ये बन गए, इसके घर के बच्चे, तू भी वही कर और ऊपर जा। कोर्स सिलेक्शन ऐसी होता है आजकल के लोगों का कि वो ये कर रहा है तो तू भी ये कर दे। नहीं, तो ये गारंटी सक्सेस नहीं है। उसका बेटा अगर इंजीनियर बन गया तो हमारे घर के बेटे भी इंजीनियर बन जाएंगे, उसके घर का डॉक्टर बना तो हमारे यहाँ का भी डॉक्टर बन जाएगा। अपन भी ऐसे करते हैं, तुम लोग भी ऐसे करोगे। अभी देखना 12th पास हो गए ना, वो क्या कर रहा है वही कोर्स अपन भी चूज कर लेते हैं। भाई उसको सक्सेस मिल गया, जरूरी थोड़ी ना सबको सक्सेस मिल जाए। अब मैं कोचिंग पढ़ाने लग गया बीकॉम फाइनल ईयर से ही, मेरा ग्रेजुएशन है तभी से, तो क्या सब पढ़ाने लग जाएंगे तो सबको हो जाएगा क्या? नहीं, जरूरी नहीं है भाई कि जो एक किया है सबको वैसे ही मिल जाए सक्सेस। तो प्लानिंग डज नॉट गिव्स गारंटी सक्सेस। हाँ, इट मे बी प्रोवाइड सक्सेस और मे नॉट बी, लेकिन गारंटी नहीं है। सर आप बीकॉम फाइनल से पढ़ा रहे हो, हम भी बीकॉम फाइनल से पढ़ाएंगे, दोनों सेपरेट थिंग है, ह्यूमन है भाई। बड़े तो इंटेलेक्चुअल है, ये चीज दिमाग लगाना है, सबका अलग अलग होता है। तो प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस है। तो ये छठवां पॉइंट था। आओ इसके लिमिटेशन को एक बार रिवीजन करें। पहला लिमिटेशन क्या था? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, रिजिडिटी देता है। और इसी के जैसा एक और पॉइंट है तुम्हारा, रिजिडिटी से इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। क्योंकि रिजिडिटी है, आपको जो बोला वही करना है, तो आपकी क्रिएटिविटी भी नहीं आएगी। ये दोनों को एक साथ जोड़ देना। प्लानिंग लीड्स रिजिडिटी, आपको जैसा बोला गया वैसे करो, और जैसा बोला गया वैसे करोगे तो आपकी क्रिएटिविटी तो बाहर नहीं आएगी ना, इसलिए इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। फिर बोलता है दूसरा पॉइंट, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करता है तुम्हारा। फिर प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, याद रहेगा, टाइम ज्यादा लगता है, कॉस्ट ज्यादा लगता है और गारंटी भी नहीं मिलता है। ये तीन आखिरी के एक साथ याद रख लो कि सर पैसा भी ज्यादा लगता है, समय भी ज्यादा लग जाता है और गारंटी भी पक्का नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये इनका दूसरा प्रोस्पेक्ट है बताने का कि प्लानिंग की लिमिटेशन है। तो पहला है प्लानिंग लीड्स रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब जैसा है वैसी का वैसी यूज करो, तो सर ऑफ कोर्स उसमें क्रिएटिविटी नहीं आने वाला और डायनेमिक में भी काम नहीं आने वाला। ये तीन एक ही पैटर्न टाइप की चीजें, मालूम? पहला जो 3 पॉइंट है ना, एक ही जैसा है, जो बोला गया वही करो टॉप लेवल से। तो सर डायनेमिक चेंज हो रहा है, नहीं, जो ऐसा बोला वैसे ही करो, तो वही बोलता है डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं आता और इसके कारण आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। और आखिरी का 3 तो बहुत इजी है, खर्चा ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा आएगा, गारंटी भी नहीं होगा। आओ एमसीक्यूज पढ़ते हैं। Which limitation is highlighted here? Once a plan decided for future course of action, the manager may not be in the position to change. Just पढ़े, एक बार बन गया मैनेजर, कोई पोजीशन में नहीं है। रिजिडिटी कहाँ है पॉइंट आपका? ये बी पॉइंट, क्रिएट्स रिजिडिटी। फिर अगला पढ़ो क्या लिखा है। चलो सभी पढ़ेंगे, सेकेंड पैराग्राफ मैं भी लगातार बोल देता हूँ, फिर देखते हैं आप लोगों को कौन सा पढ़ना। अंडरलाइन करना, मेरे अंडरलाइन से मैच भी होना चाहिए। सुपर फाइन राइस पढ़ो सभी, बुक में अंडरलाइन करो। मुझे 2 ही ठुक मिला है। हाँ 2 ही बोला था ना, 2 ही बोला है, 2 मिला मुझे। क्या बोलते हो बाकी लोग? आप लोगों को 2 मिला। एक सेल्स ओनली फॉर कैश बोलता है कि सिर्फ हम बेचेंगे तो नगद में बेचेंगे, उधारी में नहीं बेचेंगे। कौन सा लिमिटेशन है? बोलो। एक ही बोल रहा है कि बेचूंगा तो नगद में, उधारी में नहीं बेचूंगा मैं। कौन सा है ये लिमिटेशन? रिजिडिटी। रिजिडिटी, राइट। बोलता है बेचूंगा तो नगद बेचूंगा, रिजिडिटी। क्या दिया तुम?
करें तो वो देख के दूसरा कंपनी जो कर रहा है वो देख के किया तो गारंटी वाला है। गारंटी वाला तो है, रिजिडिटी कैसे नहीं है वहां पर? कहाँ से ओवरलैपिंग आ गया है? डायनेमिक दिया और वो दिया कैरेक्टर। हाँ समझ गया। ये देखो, एक तो ये वाला तो हम लोगों को मिल जाना चाहिए था, एक में तो मैं सबसे अच्छा श्योर हो गया था ये वाला पॉइंट। जो पुराना टेस्टेड था उसको अभी भी चला रहा है भाई, पुराने जमाने का अभी भी आप चला रहे हो तो क्या चलेगा वो तुम्हारा, गारंटी सक्सेस नहीं मिलने वाला। पुराना टेस्टेड था वो, अब क्या हो रहा है, डू नॉट वर्क बिकॉज इन नॉट इन स्टैटिक्स, ठीक है ना। तो अब एक पॉइंट ये देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ओनली फॉर कैश। मैं अगर रिजिडिटी भी लिखूंगा तो भी सही बनेगा, लेकिन आगे बोलता है इन 2015 फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनीज नंबर 1 पोजीशन इन द इंडस्ट्री हैज बीन थ्रेटेड बिकॉज अदर कंपनीज। देखो बाकी लोग अगर किस में बेच रहे हैं, बोलो बाकी लोग किस में बेच रहे हैं, उधारी में। तो आपको भी किससे चालू कर देना चाहिए था, क्रेडिट में चालू करना चाहिए था, लेकिन आप क्रेडिट में चालू नहीं कर रहे, डायनेमिक काम नहीं कर रहे। रिजिडिटी भी वो होता तो भी सही था। रिजिडिटी का क्या मतलब होता है, जो एक बार फॉलो कर रहा है वही चल रहा है। तो कैश बोला तो मैं कैश में ही बेचूंगा, लेकिन ये पूरा सेंटेंस जोड़ा, कैश है लेकिन अब ऐसा सिचुएशन आ गया कि क्रेडिट चल रहा, तो आपको क्रेडिट बेचना चाहिए, आप नहीं बेच रहे तो डायनेमिक आप काम नहीं कर, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लाइन मिला मेरे को एक, ये नंबर 1 कि पहले कैश में बेचता था, लेकिन जब अदर लोग क्रेडिट में बेच रहे तो आपको भी क्रेडिट में बेचना चाहिए, आप नहीं बेचे तो ये तुम्हारा डायनेमिक वाला आ गया। फिर रिजिडिटी भी लिख सकते थे, ओनली फॉर कैश मतलब वो रिजिडिटी दिख रहा है। और प्री टेस्टेड प्लान जो पहले चला हुआ था उसी को आप अभी भी चलाओगे बोलोगे तो कैसे गारंटी सक्सेस मिलेगा। एक तो गारंटी सक्सेस वाला लास्ट पॉइंट। कुछ भी हो जाए मेरे को तो पॉइंट्स पूरा रटा हुआ होना चाहिए। आज कॉपी में आपको सारा पॉइंट्स बनाना है,